तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टोरी बॉट 24 में। मैं हूं राम और फिर से एक बार मैं आपके लिए लाया हूं सस्पेंस और हॉरर से भरपूर एक कहानी जिसका नाम है रिवेंज ऑफ लव, जो कि एक हॉरर ट्रेजिडिक स्टोरी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सीधी सादी लड़की से जिसका नाम जानवी है, जो कि अपने मामा के साथ मुंबई में रहती है। क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं है तो उसके घर में मामा मामी और उनकी एक बेटी साक्षी है, जो कि जानवी की हम उम्र है। बचपन से ही जानवी को कुछ धुंधले सपने आते हैं और भयानक डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। उन डरावनी चीखों के बीच उसे अक्सर एक और आवाज़ आती है, जैसे कोई किसी नैना नाम की लड़की को पुकार रहा है। पर हमेशा की तरह डर कर उसकी नींद खुल जाती है और वो उठकर देखती है तो सुबह हो गई है। सब लोग नाश्ते के लिए जानवी का वेट कर रहे हैं। फिर जानवी भी जल्दी से पहुंच जाती है तो वहां नाश्ता करते हुए उसकी मामी उसको बताती हैं कि कल हम सब जयपुर राजस्थान के लिए जा रहे हैं। वहां उसके दूसरे मामा रहते हैं और उनकी बेटी की शादी है। बट जानवी उन सब से कभी मिली नहीं है तो वो मना कर देती है कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, आप सब जाओ। तो उसके मामा उसको समझाते हैं कि तुम्हारी नानी ने स्पेशली बोला है कि तुमको लेके आना है, क्योंकि जब से तुम्हारे मम्मी पापा की डेथ हुई है तुम बहुत ही छोटी थी, तब से तुम कभी वहां नहीं गई। अब क्योंकि वो अपने मामा की बात नहीं टाल सकती है तो वो जाने के लिए हाँ कर देती है। फिर नेक्स्ट डे वो लोग फ्लाइट के लिए निकल जाते हैं और जब राजस्थान एयरपोर्ट पर वो लोग लैंड करते हैं तो जानवी को फिर से वही सपने वाली आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई नैना नैना पुकार रहा है। फिर जब वो अपना लगेज उठा रही होती है तो साक्षी उसको बोलते है मेरा भी बैग ले ले प्लीज। पर जैसे वो उठाने लगती है एक अनजान हवा का झोंका उसको महसूस होता है, जैसे किसी ने उसको टच किया। तो वो पीछे देखती है, साक्षी फोन में लगी है। तब साक्षी को घूर के बोलती है मस्ती मत कर, एक तो सामान भी मैं उठा रही हूँ, ऊपर से परेशान कर रही हूँ। फिर वो सब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं जहाँ ड्राइवर उनका वेट कर रहा होता है। तो वो सब अपना लगेज कार में डाल के वहां से निकल जाते हैं। फिर एक सिग्नल पे कार रुकती है तो जानवी विंडो की साइड में बैठी थी और जैसे ही वो बाहर की तरफ देखती है अचानक से एक बुढ़ी औरत उसके सामने आ जाती है और जानवी चौंक जाती है। वो बुढ़ी औरत बोलती है जाओ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हो, ऐसे बोलते हुए चली जाती है। फिर जानवी बहुत घबरा जाती है तो ड्राइवर बोलता है आप परेशान मत होइए, वो पागल है, यहीं घूमती रहती है और कुछ भी बोलती है। और तब तक सिग्नल ग्रीन हो जाता है, वो सब घर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही सब कार से उतरते हैं तो देखते हैं कि घर वाले सब बाहर ही उनके वेलकम के लिए खड़े हैं और जो वहाँ कुछ लड़के शादी की तैयारी में लगे थे वो सब जानवी को घूर रहे होते हैं। तो जानवी को बहुत ही अजीब लगता है। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं तो नानी उनको वहीं रोक देती है, क्योंकि वो थोड़ा पूजा पाठ में ज्यादा बिलीव करती हैं। तो बोलते हैं जानवी पहली बार इस घर में आई है और हम नजर भी ना उतारें। फिर मामी नजर उतारती हैं और घर के अंदर जाते हैं सब। तब तक पीछे से एक बहुत ही क्रीपी सी हंसी के साथ आवाज आती है जानवी तुम आ गई। अब जानवी पीछे मुड़कर देखती है तो एक लड़का खड़ा था जो उसे देखकर हंस रहा था। और तब तक बड़े मामा की बेटी सुरभि, जिसकी शादी है, वो आके जानवी को गले लगाती है और बताती है कि ये मेरा कॉलेज फ्रेंड रणवीर है और ये अमेरिका में रहता है, तो इंडियन वेडिंग की रस्में वगैरह देखने के लिए आया है। उसके बाद सुरभि जानवी और साक्षी को उनका रूम दिखाती है और फ्रेश होने को बोलती है। अब साक्षी पहले ही बाथरूम में चली जाती है तो जानवी वहीं खिड़की के पास खड़ी होकर इधर उधर देखने लगती है और फिर वहीं खिड़की के पास आराम से दीवार के सहारे खड़ी हो जाती है। फिर अचानक से जैसे कोई उसके गले के दुपट्टे को खींचने लगता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है और वो बोल नहीं पा रही होती है। तो कैसे करके उसने पास के टेबल पे रखा फ्लावर पॉट गिरा दिया। तो आवाज सुनकर साक्षी बाहर आई और जानवी को इस हाल में देखकर चीखने लगी। तो उसकी माँ वहां आ जाती है, पर उनको कुछ समझ नहीं आता। अब जानवी के गले पर निशान भी आने लगा था खींचने का। तो मामी जी जल्दी से सबको बुलाती हैं तो मामा लोग सब भाग के आते हैं, पर तब तक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और गले का निशान भी गायब हो जाता है। अब साक्षी के पापा उसकी मम्मी को डांट देते हैं कि ये घटिया मजाक मत करो यहाँ पर, और सब चले जाते हैं। तो मामी जी को भी गुस्सा आ जाता है और वो साक्षी और जानवी को बोलने लगते हैं कि ये सब तुम दोनों का ही किया धरा है। तो जानवी कुछ बोलने ही वाली होती है पर मामी गुस्से में वहां से चली जाती है। अब शाम को शादी में आई हुई सारी लड़कियां प्लान बनाती हैं कि कहीं घूमने चलते हैं। तो सब रेडी हो जाते हैं, पर फिर सुरभि बोलती है घर वालों से परमिशन
कैसे मिलेगी? तो साक्षी बोलती है मैं पूछ के आती हूँ, और नानी के पास जाके बाहर जाने का बोलती है। तो वो परमिशन तो दिला देती हैं, पर सब लोग बोलते हैं कि रात होने से पहले वापस आ जाना। फिर वो सब घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो सुरभि अपने फ्रेंड रणवीर को भी साथ ले जाती है, क्योंकि इनमें से किसी को भी ड्राइविंग नहीं आती। फिर वो सब रास्ते में गोलगप्पे खाने के लिए कार रुकवाते हैं, और रणवीर भी वहीं पास की टपरी पे सिगरेट फूकने चला जाता है। सब खा ही रहे होते हैं, तभी जानवी की चुन्नी उड़ जाती है और पीछे से एक बाइक वाले के फेस पे जाके लगती है, और वो गिर जाता है और उसे थोड़ी चोट भी लग जाती है। फिर वो गुस्से में उठता है, और जैसे ही वो देखता है कि वो चुन्नी जानवी के है, तो वो जानवी को देखता ही रह जाता है। तब तक जानवी उसे सॉरी बोलती है, और वो सब अपनी कार में बैठ के निकल जाते हैं जल्दी से, क्योंकि वहां रोड पे लोग जमा हो रहे थे। तो साक्षी जल्दी से जानवी को लेके वहां से निकल जाती है, और उस बाइकर की नजर ही नहीं हट रही थी। और जैसे ही जानवी वहां से जाती है, उसे होश आया, और वो जानवी की चुन्नी को लेके वहां से उसके पीछे जाने लगा वापस करने के लिए। तब सुरभि साइड मिरर में देख लेती है और बोलती है कि तो पीछे ही पड़ गया, और वो लोग जल्दी से कार को एक गली में छिपा के रुक जाते हैं, और वो बाइकर आगे निकल जाता है। फिर वो सब एंजॉय करते हुए घर वापस आ जाते हैं, और फिर रात में सब एक साथ बैठे होते हैं। पर जानवी के दिमाग में बार बार वही ख्याल चल रहा होता है कि जब से वो यहाँ आई है उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। पर पहले वो बुढ़िया उसके गले का दुपट्टा खींचना, और फिर आज वो एक्सीडेंट। तभी उसे महसूस होता है जैसे उसके कमर को कोई पीछे से टच कर रहा है, और वो पलट के खड़ी होती है और झट से एक थप्पड़ मार देती है, और उसके पीछे रणवीर खड़ा था। तो सब शॉक हो जाते हैं कि क्या हुआ। तब जानवी बोलती है कि इसने मेरी कमर को छुआ। तब तक सुरभि बोलती है जानवी क्या बोल रही हो, वो तो अभी अभी आके बस खड़ा हुआ था, वो तो बैठा भी नहीं, तो तुम्हारी कमर तक कैसे आएगा? तो बाकी सब भी वही बोलते हैं हाँ बेटा, रणवीर तो अभी अभी बस आके खड़ा हुआ है, तभी तुमने उसको मार दिया। फिर सब बोलते हैं तुम्हारा वहम होगा। तब साक्षी की मम्मी यानी कि जानवी की मामी ने गुस्से में बोला कि इन दोनों का यहाँ आने का मन ही नहीं था, इसलिए ये दोनों मिलके हमारे साथ ये ड्रामा कर रही हैं। पहले मुझे डांट खिलाई, अब झूठ बोल के इस लड़के को भी मार दिया। तो सब वहां से गुस्से में चले जाते हैं, और फिर साक्षी जानवी को बोलती है जानवी तुझे क्या हुआ है, तेरी वजह से मुझे भी सुनना पड़ रहा है, और गुड नाइट बोल के रूम में चली जाती है। तभी जानवी को बाहर की तरफ एक परछाई दिखी, और ऐसा लगा जैसे कोई हंस रहा है। तो वो बाहर गई देखने के लिए, तो वहां कोई नहीं था, काफी रात हो चुकी है, और वो वापस अंदर जाने लगती है। तभी फिर से बहुत ही डरावनी सी आवाज आती है, नैना नैना करके ऐसे कोई पुकार रहा था। तो वो थोड़ा और आगे बढ़ के जाती है देखने, तभी पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखता है कोई। तो वो डर जाती है, पर वो सुरभि थी जो उसे अंदर चलने के लिए बोलने आई थी। अब वो दोनों अंदर आ जाते हैं, और फिर अपने रूम में जाके सो जाते हैं। आज फिर से जानवी को सपना आता है, और वो देखती है कि वो किसी अनजान जगह पर खड़ी है। उसके सामने एक बड़ी सी हवेली है, जिसे देख के ऐसा लग रहा है कि मानो किसी पार्टी के लिए सजाई गई हो। तभी उसे आवाज आती है आओ नैना अंदर आ जाओ। उसे डर भी लग रहा है, पर वो धीरे धीरे कदमों से अंदर जाती है, और देखते है कि वहाँ मंडप सजा हुआ है, और एक दूल्हा सेहरा पहनकर वहाँ बैठा हुआ है। फिर वो बोलता है नैना तुम्हारे ठीक दाहिने तरफ एक कमरा है, वहां जाके रेडी हो जाओ। तो जानवी बोलती है कौन हो तुम, ये कौन सी जगह है, और मेरा नाम नैना नहीं जानवी है। तब वो अपना सेहरा हटाता है, और उसका आधे से ज्यादा फेस जला हुआ है। ये इतना डरावना था कि ये देखकर जानवी बहुत डर जाती है, और वहां से भागने लगती है। पर बार बार घूमकर वो वही मंडप में पहुंच जाती है। वो नींद से जागकर अपने सपने से बाहर आना चाहते हैं, पर पता नहीं उसकी आंखें ही नहीं खुल रही। सुबह के 9 बज चुके हैं, पर जानवी अभी तक नहीं उठी है, और सपने में वो शख्स उसके करीब आकर उसे जबरदस्ती मंडप में बिठा देता है। पर तभी रूम में नानी जी आ जाती हैं, और वो रोज की तरह पूजा करते हुए सारे घर में गंगा जल छिड़क रही होती हैं। तो 2-4 बूंद जानवी के ऊपर भी गिर जाती हैं, और वो उठ जाती है। अब उसकी सांसें बहुत ही तेज चल रही होती हैं। वो इतना डर जाती है कि उसे रोना आ रहा होता है। तभी साक्षी भागते हुए आती है और बताती है कि वो बाइक वाला घर तक आ गया है। फिर वो दोनों भाग के जाते हैं। तब पता चलता है कि वो एक इवेंट मैनेजर है, जिसे सुरभि के पापा ने शादी का कॉन्ट्रैक्ट देके बुलाया है। अब बड़े मामा साक्षी को देख के बोलते हैं, और बोलते हैं कि शिवम को घर दिखा दो। तो साक्षी बोलती है मामा जी मैं तो कुछ काम से जा रही थी, ये जानवी है ना ये दिखा देगी। और एक चीप से स्माइल करके जानवी को बोलते हैं
दिखाओ उन्हें जानवी, और धीरे से कान में बोलते हुए तो संभाल इसको, मैं तो चली। और फिर शिवम जानवी को देखते ही उसके फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर वो जानवी से हेलो बोल के हाथ मिलाने के लिए आगे करता है, पर जानवी उसे नमस्ते बोल के आगे बढ़ जाती है, घर दिखाने लगती है। और घर दिखाते हुए उसे बार बार वही सपना याद आ रहा होता है, तो वो सोचते हुए सीढ़ियों के पास पहुंच जाती है और गिरने वाली होती है। तभी शिवम झट से उसका हाथ पकड़ लेता है और खींच लेता है। जानवी को टच करते ही उसे एक झटका सा महसूस होता है। उसको बचाने के चक्कर में खुद ही सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, तो जानवी बहुत घबरा जाती है। पर शिवम को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा वही एक्सीडेंट वाली चोट फिर से ताजी हो जाती है। तो शिवम हंसने लगता है और फ्लर्टिंग करते हुए बोलता है, जब से तुम मुझे मिली हो मैं गिरता ही जा रहा हूँ। तब जानवी फर्स्ट एड बॉक्स लाके मलहम लगाने लगती है, और जैसे ही टच करते हैं शिवम को फिर से झटका लगता है और वो हाथ खींच लेता है। तो जानवी उसको मलहम देके बोलते हैं, खुद ही लगा लो, और जाने लगती है। तब शिवम उसको पीछे से रोकता है और बोलता है, सुनो मैं कहाँ रहूंगा ये तो बताया ही नहीं तुमने। तब जानवी उसको एक रूम दिखाते हैं और वहां से चली जाती है। अब क्योंकि शादी में लगने वाला कुछ सामान मंगाया होता है, पर उसको रखा कहाँ जाए, क्योंकि स्टोर रूम तो ऑलरेडी भरा हुआ है और घर में शादी है तो मेहमान भी आए हुए हैं। छोटे मामा बोलते हैं, अरे अपनी पुरानी हवेली में रखवा देते हैं, वैसे भी वो खाली पड़ी है। तो नानी मना कर देती है, नहीं नहीं वहां कोई नहीं जाएगा। तो मामा बोलते हैं कि यहाँ जगह नहीं है तो क्या कर सकते हैं, कुछ दिन की बात है। तब नानी बोलती हैं, ठीक है पर एक बात कान खोल के सुन लो, हवेली के पिछले हिस्से में कोई नहीं जाएगा। और फिर रणवीर को समझा के भेज देते हैं कि जाओ और सामान रखवा दो, बट पीछे वाले हिस्से में कोई नहीं जाएगा। फिर रणवीर जाने लगता है तो सुरभि बोलते हैं, रुक रुक मैं भी आज तक वहां नहीं गई, मुझे भी देखना है। और वो सारी लड़कियों को भी बुला लेती है बिना किसी से पूछे। तो सुरभि, जानवी, साक्षी, कोमल और रीता सबको लेके जाती है। तभी जानवी देखती है कि ये हवेली तो बिल्कुल सपने वाली हवेली जैसी है, अगर इसकी मरम्मत करके थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया जाए तो वैसी ही दिखेगी। फिर वो सब अंदर जाते हैं और सामान रखवा देते हैं। अब वो सब इतनी आलीशान हवेली को अंदर से देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये बंद क्यों पड़ी है, इसके सामने तो हमारा वो घर कुछ भी नहीं है। तभी साक्षी उसका वीडियो बनाने लगती है और वो घूमते घूमते हवेली के पिछले हिस्से में पहुंच जाती है और देखती है कि एक रूम है जिसके दरवाजे पर कुछ मंत्र लिखे हुए हैं और लाल धागे से उस दरवाजे को कवर किया गया है। तभी पीछे से कोमल उसे एकदम से डरा देती है, जिससे साक्षी उसी दरवाजे की तरफ गिर जाती है और वो धागा टूट जाता है। अब सुरभि सबको वहां से वापस चलने को बोलती है, पर फिर सबको होश आता है कि जानवी भी तो उनके साथ आई थी। पर जब वो वापस हवेली का दरवाजा खोल रहे होते हैं तो खुलता ही नहीं है। तभी वहां पे शिवम आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो कोमल बताती है कि जानवी अंदर फंस गई है और दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। यह सुनकर शिवम भी ट्राई करता है, पर जैसे ही शिवम उस दरवाजे को टच करता है वो अपने आप ही खुल जाता है। तब शिवम इस बात को समझ नहीं पाता और इसे इग्नोर करके जल्दी से अंदर जाता है और देखता है कि जानवी हवेली के अंदर शादी के जोड़े में खड़ी है और पता नहीं किसे देख रही है। फिर शिवम जानवी को आवाज देता है पर कोई जवाब नहीं देती। तो शिवम उसके कंधे पर हाथ रखता है और जैसे ही वो उसे टच करता है जानवी बेहोश होकर गिर जाती है। तो शिवम उसे उठाकर बाहर लाता है और तब से और सबसे पूछता है यहाँ क्या चल रहा था। तो सुरभि बोलती है, देखो तुम प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना, अंकल ने रणवीर को सामान रखवाने भेजा था और बोला था पीछे के हिस्से में मत जाना, पर वे साक्षी ने वहां का वो धागा तोड़ दिया। फिर सुरभि बोलती है, इसे तुम प्लीज अपनी कार में लेके घर के पीछे के रास्ते से आना, आगे से गए तो सब सवाल करेंगे। अब सब चले जाते हैं और शिवम जानवी को कार में डाल के ले जाने लगता है। तभी कुछ दूर चलने के बाद जानवी को होश आ जाता है और उसे कुछ भी याद नहीं। फिर वो खुद को कार में देखती है तो शिवम को बोलते हैं, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, उतारो मुझे वरना मैं चिल्लाऊंगी। और जब तक शिवम गाड़ी साइड में लगा के रोकता तब तक पीछे से जानवी शिवम के शोल्डर पे काट लेती है। तो शिवम बोलता है, तुमने मुझे मारने की सुपारी ले रखी है क्या, कभी गिरा देती हो कभी काट लेती हो, मेरी बात तो सुन लो। और फिर वो सारा किस्सा बताता है। तब जानवी उसको सॉरी बोलती है और फिर शिवम उससे पूछता है, तुम्हें जोड़ा कहाँ से मिला उस हवेली में। तो जानवी देखती है और शॉक हो जाती है कि ये तो वही जोड़ा है जो वो सपने में देखी थी। तब शिवम पूछता है कि कैसा सपना। तो जानवी बोलती है, मुझे बचपन से सपने आते हैं, पर जब मैं
यहाँ आई और फिर अपने कल रात वाले सपने के बारे में बताती है। और जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरे साथ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। तब तक जानवी की नजर आगे की सीट पर रखी चुन्नी पे जाती है और वो घूरते हुए बोलती है, मेरी चुन्नी तुम्हारी कार में क्या कर रही है? तो शिवम बोलता है, डरा क्यों रही हो? तुम वहीं रोड पे छोड़ के चली आई थी और मैं वापस करने के लिए पीछे आया भी था, बट तुम लोग जा चुके थे। फिर वो दोनों पीछे के रास्ते से घर आ जाते हैं। पर अब शिवम के दिमाग में काफी सवाल चल रहे हैं। आखिर जानवी के करीब जाने पर उसे झटके क्यों लगते हैं? आखिर जानवी को ये सपने क्यों आ रहे हैं? आज उस हवेली में जो कुछ भी हुआ वो क्या था? वो हवेली में ऐसा क्या है? आखिर नैना कौन है और वो जना हुआ चेहरा किसका था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वेट करें हमारी कहानी के नेक्स्ट पार्ट का। तब तक के लिए कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और कमेंट में आपका फीडबैक जरूर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।